एवरीवन वेलकम बैक टू योर चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में पाठ 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। यूपी बोर्ड 2023 के एग्जाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। सबसे महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ और कम ही क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न मिलेंगे और 2023 में 100% आने के चांसेस रखते हैं ये प्रश्न। ठीक है, तो अब आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, नहीं भी चल रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अब से भी टाइम है, तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रेशर से कुछ नहीं होने वाला है। अगर अब से भी थोड़ा थोड़ा याद करने लगेंगे तो पास होने भर का तो मार्क्स आप आसानी से बटोर लेंगे। ठीक है, तो 100% ये प्रश्न जरूर आएंगे। मैं ये दावे के साथ तो नहीं कह रहा हूँ, देखिए 99% गारंटी बनती है कि ये प्रश्न जरूर आ जाएंगे। ठीक है, नहीं भी आएंगे तो इन प्रश्नों को जैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आप 100% लिख करके ले लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला प्रश्न हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। पहला जो हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2015 में, 16 में और 17 में पूछा हुआ प्रश्न है। 2023 में आने का 100% चांस है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखना है आपको। इसके उत्तर को कैसे लिखेंगे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप इस चीज़ को तैयार कर लेते हैं इस तरीके से तो आपके फुल में फुल नंबर मिलेंगे। जितने नंबर के क्वेश्चन होंगे उतने नंबर आपके पूरे पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ी सी हैंड राइटिंग आपकी शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध नहीं है तो साफ साफ लिखी होनी चाहिए, जो कि एग्जामिनर आसानी से पढ़ पाए। ठीक है, इसके उत्तर की बात की जाए तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मैं परिभाषा बता रहा हूँ। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इतनी चीजें आपको लिखनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हो गई। अब बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके फार्मूले की बात की जाए तो वेक्टर ई बराबर होता है वेक्टर एफ बाई क्यू नॉट। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी अनंत बिंदु से किसी एकांक धनावेश को लाने में जितना बल लग रहा है, तो उस बल और क्यू नॉट जो परीक्षण आवेश को लाया जा रहा है उसके दोनों के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस प्रकार से भी इसे डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन ये डिफिनीशन आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, तो इस डिफिनीशन को जरूर लिखिएगा। बात करते हैं इसके मात्रक की, तो ऊपर हमारा बल है, नीचे हमारा आवेश है, तो बल और आवेश इन दोनों का मात्रक लिखेंगे तो इसका मात्रक यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकल के आ जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम। क्यों? क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन, नीचे हमारा आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम होता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, हर साल पूछा जाता है, हो सकता है कि 2023 में आ जाए। ठीक है, बात करते हैं दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का है। न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं चैप्टर 1 के। ध्यान से देखिएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यहाँ पे 8 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 8 है। 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। 2013, 14, 19 और 22 में पूछा हुआ प्रश्न, लगातार 4 सालों से पूछा हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम सरल तरीके से बताएंगे, एकदम सरल तरीके से। जिसको कुछ नहीं पता होगा वो भी इस प्रश्न का हल निकालने के लिए सीख जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम हल करते हैं ना। इस प्रश्न में बस एक फार्मूला, छोटी सी फार्मूला है, उसी आप तैयार रखिएगा। फार्मूला क्या है लिखेंगे, हम जानते हैं। इस प्रकार से आपको हल करना है। फाई बराबर क्या होता है? ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ये आपका फार्मूला होता है। वेक्टर ई का मान दिया हुआ है, वेक्टर ए का मान दिया हुआ है, आसानी से कर लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। ये सब चीज़ें तो छोटे छोटे लड़के भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। 5 लिखेंगे यहाँ पे, 5 बराबर ई वेक्टर ई बराबर क्या दिया है? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 4k कैप। ओके,
इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, यहाँ पे डॉट है तो डॉट लगा देंगे। ए का वेक्टर ए बराबर क्या दिया गया है 8 जे कैप, तो ये 8 जे कैप लिख लिए भाई, ठीक है, ये लिख लिया हमने। लेकिन एक चीज़ आपको देखना है, एक चीज़ ध्यान देनी है कि जहाँ पे आई कैप के आगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका गुणांक 2 है, यहाँ पे इसका गुणांक 4 है, लेकिन यहाँ पे बस जे का ही गुणांक है, जे का ही कोफिशिएंट है, और के और आई का नहीं है, ठीक है। तो के और आई की जगह पे हम 0 रख देंगे इधर, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा सा हम इसको इसको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 2 आई कैप हो गया, यहाँ पे 3 जे कैप हो गया, माइनस का 4 के कैप हो गया। इसको हम इस प्रकार से करेंगे, आई कैप की जगह पे 0 आई कैप कर देंगे, क्योंकि वो तो दिया नहीं है, वेक्टर ए में नहीं दिया गया है। तो वेक्टर ए की जगह पे हम यहाँ पे 0 रखेंगे आई कैप के कोफिशिएंट में, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे जे कैप में तो दिया है, यहाँ पे तो 8 जे कैप लिखेंगे, और के कैप में नहीं दिया गया है तो माइनस का 0 के कैप लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए, इसका अगर आई कैप का गुणा किस में होगा, यहाँ पे ये बिंदी है तो गुणा का चिन्ह है, आई कैप का जो गुणा होगा केवल आई कैप से ही होगा, जे कैप का गुणा जे कैप से होगा, आई और के कैप का गुणा जो होगा के कैप से होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका अगर गुणा आई कैप में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, ये तो आप चीज़ समझ जाएंगे। यहाँ पे के कैप का गुणा अगर 0 से कराएंगे, 0 के कैप से, तो ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन अगर 3 जे कैप का गुणा अगर हम 8 जे कैप से कराएं तो ये हो जाएगा 8 3 का 24, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। इसका जो मात्रक होता है वो हम लिख देंगे। तो ये है हमारा वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर। और ये हो गया आपका उत्तर, ठीक है, 24 वोल्ट मीटर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न काफ़ी हल्का था और आसानी से कर लेंगे, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है, 1-2 नंबर में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तीसरा प्रश्न है हमारा। ये भी न्यूमेरिकल टाइप का है, न्यूमेरिकल ही प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादा साल से पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को मैं इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1.0 माइक्रोकूलम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं। इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। विद्युत द्विध्रुव दिया गया है हमारा 1.0 माइक्रोकूलम का आवेश है, ठीक है, और 2.0 मिलीमीटर की दूरी पर रखा गया है। अब इसको किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। क्यू बराबर हमें क्या दिया गया है 1.0 माइक्रोकूलम दिया गया है। 1.0 को हम केवल 1 पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो क्यू बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे माइक्रोकूलम में है तो इसको हम तो 1.0 को 1 लिख लेंगे, और माइक्रोकूलम को कुलाम में बदलने के लिए हम 10 के पावर किससे गुणा करेंगे, 10 के पावर माइनस के 6 से गुणा कर देंगे, तो ये कुलाम में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्यू बराबर हमारा क्या हो गया 1.10 के पावर माइनस का 6 कुलाम। अब देखिए दूसरा हमारा दिया हुआ, इसमें ये सब लिख देंगे दिया है, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे दिया है। ये सब चीज़ें तो आपने सीखा ही होगा 10th क्लास में भी। दूसरा चीज़ देखिए 2.0 मिलीमीटर दूरी पर रखे गए हैं, ठीक है। तो इसकी लेंथ जो है, लंबाई दी गई है, एल बराबर हमारा दिया गया है 2.0 मिलीमीटर, लिख दे रहे हैं मिलीमीटर। इसको देखिए जब हम मीटर में बदलेंगे तो 2.0 को हम केवल 2 लिख सकते हैं, गुणे 10 के पावर माइनस का 3 से गुणा करा देंगे, ये हमारा मीटर में हो जाएगा, ठीक है। आपने मीटर में बदलना, मिलीमीटर को मीटर में बदलना, माइक्रोकूलम को कुलाम में बदलना सीखा होगा। तो माइक्रोकूलम को जब कुलाम में बदलते हैं 10 के पावर माइनस का 6 से गुणा करा देते हैं उस संख्या में, और किसी भी नंबर को अगर मीटर में बदलना होता है मिलीमीटर से, तो मिलीमीटर से मीटर में बदलने के लिए हम उस संख्या में 10 के पावर माइनस के 3 से गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मीटर में। अब हम इसके मात्रक के लिए हम ये सब चीज़ें करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो इसका जो एक सिंपल सा फार्मूला होता है वो आप तैयार कर लेंगे तो आपके आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिनोट करते हैं, और P बराबर होता है Q इंटू 2L, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ये आपको याद कर लेना है। ये फार्मूला हाईलाइट कर दे रहे हैं, इसको आपको तैयार कर लेना है। अब इस पे ही मान रख देना है, आंसर आ जाएगा। P बराबर हमारा क्या होगा, Q की जगह पे हमने निकाला है, यहाँ पे इसको हमने कुलाम में बदल दिया है, तो कुलाम में जो बदला है वही मान आपको लिखना है। तो 1 गुणे 10 के पावर माइनस का 6 कुलाम गुणे 2L है, तो 2 वहीं लिखेंगे, और L का मान हमने 2 गुणे 10 के पावर माइनस का 3 मीटर, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। P बराबर हमारा निकल के आ जाएगा, 1 का गुणा 2 में कराएंगे, 2 का गुणा 2 में कराएंगे, ये हो जाएगा 4 गुणे 10 की पावर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 6 है, यहाँ पे माइनस का 3 है। जब
जब हमारा जो होता है ये हर बराबर होता है तो उसके घात जुड़ जाते हैं, ठीक है। जब हमारा नंबर सेम हो तो उसके घात जो है आपस में जुड़ जाते हैं। -6 को -3 में जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। 4 × 10 की पावर -9 हो जाएगा। इसका मात्रक की बात की जाए तो मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन। अब ये हो गए क्वेश्चन के उत्तर। तो आप आसानी से इस प्रश्न का आंसर आप ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका हमने बता दिया, जो हमने फार्मूला बताया उसको आप तैयार कर लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है कि नंबर चेंज कर दे, आवेश का जो मान दिया गया 1.0 2.0 दे दे, तो आप क्या करेंगे, विधि यही रहेगी, बस क्वेश्चन थोड़े से अलग अलग पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान से रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर 1 कूलाम आवेश रखा जाए तो घन के किसी फलक से बाहर आने वाली फ्लक्स की गणना कीजिए। ये प्रश्न जो है 2017 और 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। 2017 और 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, आप मिला करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा, यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर 1 कूलाम आवेश रखा जाए तो घन के किसी फलक से गुजरने वाले बाहर आने वाली फ्लक्स की गणना करनी है, ठीक है। जैसे कि देखिए, पृष्ठ से कोई एक घन है तो घन कैसे बनता है, इस प्रकार से बनता है। मान लीजिए ये घन है, ठीक है, ये क्यूब है। क्यूब में कितने फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये सारे, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक साइड वाला, एक साइड वाला, एक आगे वाला, एक पीछे वाला, ऐसे करके 6 फलक होते हैं। तो लिखेंगे, हल इसका करेंगे। इसकी जो भुजा दी गई है 8 सेंटीमीटर दी गई है, प्रत्येक फलक की भुजा, ठीक है। प्रत्येक घन में प्रत्येक भुजाएं कितनी की हैं, 8 सेंटीमीटर की हैं। तो दिया है हमारा, क्या दिया है, भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर। खैर उससे हमें मतलब भी नहीं है। अब लिखेंगे, हम जानते हैं गॉस प्रमेय द्वारा, हम क्या जानते हैं, गॉस प्रमेय द्वारा एक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, फाई ई से। तो फाई ई बराबर हमारा होता है, ये जो गॉस का प्रमेय हमने पढ़ा था, तो जो आवेश होता है उस आवेश के एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। जैसे कि ये एप्सिलॉन नॉट गुना नहीं होता है, ये एप्सिलॉन नॉट गुना तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तो आता है, लेकिन जो रियल एक्चुअल वैल्यू होती है उसे हम बता देते हैं कि जो फाई ई होता है ना, वो उस आवेश के, उस पृष्ठ पर रखे आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब इसी को हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे फाई ई बराबर हमने क्यू का 1 में गुना करा दिया तो क्यू हो गया, और नीचे एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हम जानते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, अगर गॉस का नियम पढ़ा है तो। नहीं भी पढ़ा है तो ये चीज़ तो आपको समझ में आनी चाहिए, और ये जो हमारा सूत्र निकल के आया है इसे आपको तैयार कर लेना है, और ये तैयार कर लेना है कि गॉस का प्रमेय द्वारा ये निकला था, ठीक है। अब देखिए, इसी पर क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, बस एक क्यू आवेश है, इसके 1/एप्सिलॉन नॉट गुना एक पृष्ठ का होता है, ठीक है। तो इसमें 6 पृष्ठ हैं तो 1/6 एप्सिलॉन नॉट गुना हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे 6 पृष्ठ के लिए, 6 पृष्ठ अर्थात सॉरी, यहाँ पे अर्थात लिखेंगे, घन के किसी फलक से बाहर आने वाले वैद्युत फ्लक्स बराबर बाहर आने वाले वैद्युत फ्लक्स, यानी कि फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 1/6, इस प्रकार से हो जाएगा। तो फाई ई बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, क्यू बट्टा में एप्सिलॉन नॉट इंटू 6, ठीक है, या 6 एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, इसका मान रख देंगे, कैसे रखेंगे, देखिए क्यू का मान क्या है हमारा, इसमें कहा है कि जो हमारा ये क्यूब है इसमें इसके केंद्र पर, इस घन के केंद्र पर 1 कूलाम का आवेश रखा गया है, इसके केंद्र पर 1 कूलाम का आवेश रखा गया है। तो आवेश का मान क्या है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। नीचे क्या है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 8.85 गुणे 10 के पावर -12, और गुणे में 6 है तो 6 लिख देंगे।
ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इस आंसर को आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन आपको तो करना ही पड़ेगा, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे कैलकुलेशन। यहाँ पे वीडियो को पूछ कीजिए और यहीं पे इसका कैलकुलेशन करके यहाँ पे इसका उत्तर बताइए। आपकी संतुष्टि के लिए अगर नहीं होता है तो कितना आएगा, अगर आप कर भी रहे हैं तो जांच सकते हैं बाद में इसका आंसर कितना आएगा। 1.8 गुणे 10 के पावर 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। एप्सिलॉन नॉट का मतलब तो वही होता है, प्रति कूलाम। यही इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सबको मैं बताते चलूंगा। प्लेलिस्ट जाकर के चेक करते रहिए और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।